तो दोस्तों आज हम एक और नए चाइनीज ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है यू आर माई डेस्टिनी। सो इस ड्रामा को देखने का मेरा पहला रीजन था इसके मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि सिंग शाओलिन और लैंगजी ने मेरे ऑल टाइम फेवरेट चाइनीज ड्रामा द इटर्नल लव में एक्ट किया था। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू आर माई डेस्टिनी कोरियन ड्रामा की कॉपी है, उसकी म्यूजिक अच्छी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीज बोलेंगे। पर जो लोग ऐसा बोलते हैं मेरा उन सब के लिए एक ही रिप्लाई है, अगर आप ड्रामा नहीं देख के ऐसा बोल रहे हो तो इस ड्रामा को एक बार जरूर देख लो, शायद आपके ओपिनियन ही बदल जाए। बट ड्रामा देखने के बाद भी अगर आपका ओपिनियन नहीं बदलता तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? खैर हम इन सब बातों को छोड़ के अपने इस धमाकेदार लाजवाब कतई जहर वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी लीड चेन जैजिन से, जो एक बहुत ही शाय एंड प्योर टाइप की गर्ल है और उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए सभी लोग ऑफिस में अपना अपना काम उसी के ऊपर धकेल देते हैं। बट जैजिन कभी भी किसी को मना नहीं कर पाती। और वहीं दूसरी तरफ हमारा मेल लीड का नाम है वांग ज़ी, जो चेनजी ग्रुप का CEO है। साथ में उसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो करेंटली अपने ग्रैंडमा के साथ रहता है। अब ऑफिस से लौटने के बाद सैजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जो कि एक बेरोजगार होने के साथ साथ सैजिन के पैसों से मौज करता है। लेकिन अभी वो सैजिन से बोलता है कि अगर वो उसे बहामास में एक क्रूज में नहीं लेती तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। और ये सुनने के बाद सैजिन क्रूज में जाने के लिए राजी हो जाती है। मीनवाइल हमें पता चलता है कि जी एना नेम का एक गर्ल से प्यार करता है, बट एना एक बैले डांसर है तो वो अपना मैक्सिमम टाइम चाइना से बाहर स्पेंड करती है। सो उसको प्रपोज करने के लिए जीई एना को उसी सेम क्रूज में इनवाइट करता है। क्रूज में जीई कैप्टन से बातचीत करने के बाद एना को एक सरप्राइज प्रपोज देने की चक्कर में है। सो जीई एना को देने वाले डायमंड रिंग को देख के खुश हो रहा होता है कि कुछ शैतान बच्चों की वजह से उसकी रिंग पानी में गिर जाती है और वहीं पे सैजिन भी प्रेजेंट होती है। सो वो सी की मदद करने के टाइम पूल में गिर जाती है और उसको रेस्क्यू करने के लिए सी भी पूल में जंप कर देता है। मीनवाइल एना को कॉल आता है कि उसे पेरिस में बैले डांस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, बट उसे तुरंत ही पेरिस आना होगा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जिसके बाद एना अपने जाने की बात जी को बोलना चाहती थी, मगर पानी में गिरने की वजह से जी की फोन खराब हो चुकी है। सो एना जी को बिना बोले ही पेरिस के लिए निकल जाती है। अब रूम में वापस आने के बाद सी को पता चलता है कि एना रूम में है ही नहीं। सो वो काफी दुखी होकर रूम से बाहर आ रहा था कि वो देखता है जैजिन का बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है, जिसको देखने के बाद वो जैजिन का बॉयफ्रेंड का असली चेहरा जैजिन के सामने पेश करता है। और ये सब जानने के बाद जैजिन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सो उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जीई सैजिन का एक मेकओवर करवाता है। और जैजिन के वर्जन 2.0 को देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड वापस से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, लेकिन जी बोलता है कि तुम्हारे जैसे गंदे लोग जैजिन जैसे प्योर गर्ल को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। जिसके बाद सैजिन और सी वहाँ पे पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। देन उसके अगले दिन की शुरुआत उन दोनों की शॉकिंग चीख से होती है, क्योंकि वो दोनों नशे में वन नाइट स्टैंड टाइप की चीज कर चुके हैं। और हालत थोड़े ठीक होने के बाद उनको याद आता है कि वो दोनों पिछले रात में काफी ज्यादा ड्रिंक करके लिमिट क्रॉस करने टाइप की चीज कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम की शुरुआत तो तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि क्रूज में उन्हें एक कपल की तौर पे रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, साथ में उन्हें मैरिज का एक सर्टिफिकेट भी
मिल चुका है, जिसके बाद वो दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉयर बोलते हैं कि उन्हें अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद ही जाके डिवोर्स मिलेगा। अब चाइना वापस लौटने के बाद जैजिन ऐसे ही डाउट में कंफर्मेशन चेक करवाती है, जहां पर रिपोर्ट आता है कि वो सी के चाइल्ड की मदर बनने वाली है और उसके मदर बनने की बात को कौन इंटरनेट में अपलोड कर देता है। सो इन सब से बचने के लिए जैजिन अपने गांव फानियो आइलैंड वापस चली जाती है। मीनवाइल जैजिन के प्रेगनेंसी के बारे में जी को भी पता चल गया है, जिसके बाद वो भी फानियो आइलैंड आ चुका है। अब घर में जैजिन के मॉम को भी उसकी मदर बनने के बारे में पता चल चुका है और हर एक मॉम की तरह वो भी जैजिन से पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन है। सो जैजिन इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो जी और एना के रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। बट ये सब बातों को सुनने के बाद जी को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, तो वो उनके घर में अचानक से आके जैजिन के मॉम से बोलता है कि मैं हूँ इस चाइल्ड का फादर। और ये सुनने के बाद जैजिन के मॉम एंड आंट मिलकर जी को एक चेयर में बांधने के साथ साथ उसकी ग्रैंडमा को कॉल करते हैं। 我找到手机了，扒开他眼睛啊！और उनके ग्रैंडसन की फादर बनने की न्यूज सुनने के बाद ग्रैंडमा उनके मैरिज करने के लिए बात करते हैं। देन उसके नेक्स्ट डे जी और जैजिन की मैरिज होती है, बट उनके मैरिज के बाद जी एक डिवोर्स एग्रीमेंट का प्रिपेयर करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि उनके चिल्ड्रन होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स कर लेंगे। अब उसी दिन के रात में जी बेड में सोता है और वहीं दूसरी तरफ जैजिन एक सोफे में सोती है। और ये सीन तो आपको मैक्सिमम ड्रामास में देखने मिल जाएंगे, लेकिन सच में यार इस ड्रामा की बात ही कुछ अलग है। अब नेक्स्ट डे जैजिन अपने ऑफिस में डिलन से मिलती है, जो कि एक आर्ट प्रोस्पेक्टर है। साथ में वो चाइना अपने खोए हुए सिस्टर को ढूंढने आया है। बट कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब डिलन को जैजिन से प्यार हो जाता है। साथ में किस्मत का ऐसा खेल होता है कि डिलन ने जी और जैजिन के डिवोर्स एग्रीमेंट को देख लिया है। मीनवाइल सैंगरन, जो जी का कजन यानी उसके अर्न्ट का बेटा, एक शैम्पू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। मगर ग्रैंडमा को पता चलता है कि वो शैम्पू कंपनी के प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक मिला है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाली होती है कि उनकी बेटी यानी सैंगरन के मॉम ग्रैंडमा से बहस करते हैं और उनके बहस के बीच ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ जाता है। और कोइंसिडेंटली जैजिन भी इसी टाइम घर लौट रही थी। सो वो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पे सैंगरन की मॉम अपनी चाल चला के बोलती है कि ग्रैंडमा की हालत जैजिन के साथ बात करने के बाद हुई। और सी भी इसी टाइम थोड़ा सा टेंशन में था, सो वो जैजिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन घर लौटने के टाइम सी सैंगरन और उसके मॉम की बातचीत को सुन लेता है, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि ग्रैंडमा की हालत असल में उन्हीं की वजह से हुई है, क्योंकि सैंगरन ने शैम्पू कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ग्रैंडमा उसको रिजेक्ट करने वाले थे। सो उसके मॉम ग्रैंडमा से बहस करने के टाइम ग्रैंडमा की ऐसी हालत हुई। सो सच्चाई के बारे में जानने के बाद जी जैजिन को मनाने के लिए उसके साथ मिलकर चिल्ड्रंस को केयर लेने की क्लास लेने हॉस्पिटल जाता है। अब घर लौटने के बाद जी देखता है कि ग्रैंडमा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो चुकी है, तो वो सैंगरन को कंपनी से फायर करने की बात उठाता है। लेकिन ग्रैंडमा इसका डिसीजन जैजिन को लेने बोलते हैं और डिसीजन में जैजिन ये बोलती है कि गलती तो सबसे होता है, सो हमें सैंगरन और उसके मॉम को एक और मौका देना चाहिए। ये सुनने के बाद तो सी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ग्रैंडमा जैजिन के डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए सैंगरन और उसके मॉम को एक और मौका देते हैं। देन उसके अगले दिन एना पेरिस में अपना पहला बैले परफॉर्मेंस करने वाली है। सो वो जी को वहां आके उसके परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करती है, बट उनके इस बातों को जैजिन सुन लेती है, जो जी को उसके बर्थडे में कंपनी देने के लिए बुलाने आई थी। मगर ये सब सुनने के बाद वो वहां से पूरी तरीके से दुखी होके चली जाती है और जैजिन को निराश हुआ जाता देख ग्रैंडमा सी को जैजिन के बर्थडे में उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने बोलते हैं। सो जी किसे चूज करेगा, पेरिस जाके अपने लव एना का कॉन्सर्ट देखना या फिर जैजिन के बर्थडे में उसके साथ टाइम स्पेंड करना? फिर आपको ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा।
देन अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और इस बार एम रखते हैं 250 लाइक्स का। So smash that like, no, demolish that f***ing like button. और चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे इम्प्रूव करने में थोड़ी सी और मदद मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Remember to like and subscribe.